नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके निधि क्लासेस में। आज के सेशन में 11 दिसंबर के करंट अफेयर क्विज को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 मानव अधिकार दिवस की थीम है सबके लिए आवश्यकता, जनसेवाओं की गरिमा, पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना, मानव अधिकार साप्ताहिक, जन भागीदारी, सभी के लिए मानव अधिकार। तो इसका सही आंसर है सब ऑप्शन ए, सबके लिए आवश्यक, जनसेवा की गरिमा, पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसको संबोधित किया है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया। संविधान सभा के 15 महिला सदस्यों में एक थी हंसा मेहता। इन्होंने सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र के मसौदे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किस फेस्टिवल को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया? होली, दीपावली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी। तो फेस्टिवल है दीपावली। इसका सही ऑप्शन है बी। कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को के इस लिस्ट में शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार संयुक्त पुरुष और महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित करेगा? चीन, जापान, भारत या ब्रिटेन। इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। सही ऑप्शन है सी। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक होगा। अगला प्रश्न, कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नया क्रिस्पर प्रोटीन बनाया जिसका नाम है ग्लो-Cas9, ग्लो-Cas6, स्लोवर जी या मेलकॉस आर। तो इसका नाम है ग्लो-Cas9। सही ऑप्शन है ए। इससे कैंसर और जेनेटिक रोगों का इलाज बेहतर हो सकेगा। अगला प्रश्न, कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी 15,000 से ज़्यादा कंपनियों को भारत के NCS रोजगार प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा? गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। तो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। सही ऑप्शन है सी। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। इस साझेदारी के तहत माइक्रोसॉफ्ट AI संचालित चैटबॉट्स लाएगा जो कर्मचारियों को प्रमुख सरकारी रोजगार प्लेटफॉर्म पर सही मार्गदर्शन देंगे। अगला प्रश्न, कौन 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना? रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान। ये देश है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, किस देश के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी 3 दिन के भारत यात्रा पर हैं? ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, जापान। तो ये है इटली के। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, कहाँ पर 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया? जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, राजसमंद। इसका आयोजन किया गया जयपुर में। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, किसने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की? मेटा, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये है अमेजन। सही ऑप्शन है बी। नई दिल्ली में आयोजित अमेजन संभव शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण में यह घोषणा की
और इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी $17 अरब से अधिक के निवेश की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, आंद्रेज बाबिस ने किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? चेक गणराज्य, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कनाडा। तो बने हैं चेक गणराज्य के। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर तीसरे ग्लोबल IALA परिषद सत्र का उद्घाटन किया? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु। इसका उद्घाटन हुआ मुंबई में। इसका सही ऑप्शन है बी। अंतर्राष्ट्रीय लाइट हाउस प्राधिकरण संघ, इसका 3 दिन का आयोजन लाइट हाउस और लाइटशिप महानिदेशालय और पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस स्टेट और यूटी के पहाड़ गांव थाना को वर्ष 2025 का देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया है? चंडीगढ़, दक्षिण अंडमान, पुडुचेरी या लद्दाख। यह है दक्षिण अंडमान। इसका सही ऑप्शन है बी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हाल ही में रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के दौरान अपने वार्षिक श्रेष्ठ पुलिस स्टेशन मूल्यांकन योजना के तहत ये राष्ट्रीय रैंकिंग घोषित की है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर एक स्वदेशी मल्टीलेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा? लद्दाख, जम्मू, दिल्ली, NCR, पंजाब। तो किया जाएगा दिल्ली NCR में। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, कौन न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी साल 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में शामिल हुए? ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अनिल कपूर या टाइगर श्रॉफ। तो ये एक्टर है शाहरुख खान। सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई कौन बने? मुकेश अंबानी, कैलाश सत्यार्थी, अनंत अंबानी, राजेंद्र सिंह। तो ये है अनंत अंबानी। इसका सही ऑप्शन है सी। इन्हें वन्य जीव संरक्षण के लिए सम्मान मिला है। अमेरिका की संस्थान है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने वन्य जीव संरक्षण केंद्र वनतारा के संस्थापक हैं अनंत अंबानी। अगला प्रश्न, देश का पहला हाइड्रोजन जलयान को जलमार्ग मंत्री सोनोवाल 11 दिसंबर को कहाँ पर शुभारंभ करेंगे? अयोध्या, वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर। इसका शुभारंभ किया जाएगा वाराणसी में। इसका सही ऑप्शन है बी। अंतर्देशीय भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI इसे वाटर टैक्सी के रूप में अभी नमो घाट से रविदास घाट के मध्य चलाएगा और आगे चलकर 80 घाट और मार्कंडे धाम तक चलाया जाएगा। ये जलयान देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयान है। इसके संचालन से गंगा में इको फ्रेंडली और प्रदूषण मुक्त यात्रा की शुरुआत होगी। इस जलयान का निर्माण कोच्चि शिपयार्ड में हुआ है। इसकी लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है और भविष्य में इसे कैथी स्थित मार्कंडे धाम तक संचालित करने की योजना है। काशी में इसका जो संचालन है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगा। ये बेंगलुरु की कंपनी हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगी। हाइड्रोजन चलित जलयान के लिए नमो घाट और 80 घाट पर 2 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इसका संचालन बेंगलुरु की कंपनी है न्यू इंडिया हाइड्रोजन करेगी। नेक्स्ट है, देश की पहली रोपवे परियोजना अगले वर्ष मई में कहाँ पर शुरू हो जाएगी? अयोध्या, वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर। तो ये भी वाराणसी में। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 इसके तहत कितनी नई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना होने जा रही है? 25, 24, 23 या 22। तो ये है टोटल 25। इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न, गूगल ने कहाँ पर गूगल AI प्लस लॉन्च किया? चीन, भारत, सऊदी अरब, मिस्र। तो लॉन्च किया भारत में। इसका सही ऑप्शन है बी।
अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो देश है अर्जेंटीना। सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, स्पेन को शूट आउट में 3-2 से हराकर किसने 8वीं बार जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीता? जर्मनी, भारत, अर्जेंटीना, उरुग्वे। तो जीता है जर्मनी ने। तो सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न, किसे पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला? दीपिका पादुकोण, रवीना टंडन, आलिया भट्ट, करीना कपूर। ये मिला है रवीना टंडन को। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, अडानी समूह कहाँ पर 2500 करोड़ रुपए के निवेश से एक डेटा सेंटर स्थापित करेगा? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ओडिशा। तो ये है तेलंगाना। इसका सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है, शीर्ष तकनीकी संस्थान में शामिल किस संस्थान ने 9 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस का शताब्दी समारोह आयोजित किया? IIT कानपुर, IIT ISM धनबाद, IIT रुड़की, IIT इंदौर। तो ये है IIT ISM धनबाद। इसका सही ऑप्शन है बी। इसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1926 को। IIT ISM धनबाद के शताब्दी वर्ष समारोह में उद्योगपति और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी शामिल हुए, जहां पर उन्होंने IIT ISM धनबाद के छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप और 3S माइनिंग एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की घोषणा की। अगला प्रश्न, इंडिया पोस्ट ने किस राज्य का पहला ZenZ पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन लॉन्च किया? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये राज्य है केरल। सही ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, हर वर्ष यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। मनाया जाता है 11 दिसंबर को। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो ये भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी। ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।